नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। विदेश से भारत आने वाले यात्री कौन सा सामान ला सकते हैं, किस सामान पर कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी, किन सामान पर ड्यूटी लगेगी और कितनी लगेगी, इन्हीं सब बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन रेसिडेंट या फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया या अ टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये नेपाल, भूटान या म्यांमार के अलावा किसी अन्य देश से भारत में आते हों तब उनके लिए क्या प्रोविजन है। यहां पर इंडियन रेसिडेंट का अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसके पास भारत का पासपोर्ट है और वह सामान्यतः भारत में रहता है। फॉरेनर जो विदेशी व्यक्ति है लेकिन वह भारत में रहता है तो वह बी कैटेगरी में फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया में आएगा। और अ टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, टूरिस्ट का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो 12 महीने के समयावधि में 6 महीने से ज्यादा भारत में नहीं रहता है और वह इमिग्रेशन पर्पज से भारत में नहीं आ रहा है, स्थानांतरित होकर भारत में रहने के इरादे से भारत में नहीं आ रहा है, लेकिन वह भारतीय मूल का है तो वह अ टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। इन तीन श्रेणी के जो पैसेंजर हैं वे यदि नेपाल, भूटान और म्यांमार के अलावा किसी अन्य कंट्री से आ रहे हैं तो उनके क्या प्रोविजन हैं वे देखते हैं। ऐसे यात्री यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रैवल सोवेनिर्स अपने साथ ला सकते हैं। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स का अर्थ है ऐसी वस्तुएं जो दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए उपयोग में ली जाती है, लेकिन पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर ज्वेलरी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ज्वेलरी चाहे इंसान डेली भी उपयोग में लेता हो, डेली पहनता भी हो, फिर भी वह पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर नहीं आएगा। उसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं वे अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1, एक एनेक्सर 1 बताया है, वो आगे बताऊंगा। उसमें जो वस्तुएं बताई है उसके अलावा के आर्टिकल्स यदि 50,000 रुपए तक की उसकी कुल कीमत है तो वे अपने साथ में बिना ड्यूटी भरे हुए ला सकते हैं। तो यहां पर दो चीजें हैं, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोवेनिर्स, उसके लिए कोई भी वैल्यू लिमिट नहीं है, और आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1 वो 50,000 रुपए की वैल्यू तक ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। एनेक्सर 1 में कौन सी चीजें आती है यह भी देख लेते हैं। फायर आर्म्स, हथियार नहीं ला सकते। कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50 से ज्यादा कारतूस नहीं ला सकते। ये 50 कारतूस भी जो स्पोर्ट्स गन और उनके लिए ही इसकी परमिशन है। सिगारेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स और सिगार्स एक्सीडिंग 25 और टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स। यहां पर इन तीनों ही वस्तुओं के बीच में और इस प्रकार का वर्ड यूज किया गया है। तो या तो 100 सिगारेट ला सकते हैं या 25 सिगार या 125 ग्राम तंबाकू, इससे ज्यादा नहीं ला सकते। इससे ज्यादा यदि लाया जाएगा तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी भरनी पड़ेगी। अल्कोहलिक लिकर और वाइन्स इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, जो अल्कोहलिक लिकर या वाइन है वे 2 लीटर तक ला सकते हैं। 2 लीटर से ज्यादा लाने पर कस्टम्स ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी। गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स के अलावा के किसी भी फॉर्म में गोल्ड और सिल्वर एज अ बैगेज नहीं ला सकते। फ्लैट पैनल टेलीविजन जिसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट एमिटिंग डियोड या प्लाज्मा टीवी, इस प्रकार का कोई भी टीवी बैगेज में नहीं ला सकते। यह 50,000 की लिमिट के अंदर ये वस्तुएं नहीं आ सकती। टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यदि कोई टूरिस्ट फॉरेन ओरिजिन का हो, टूरिस्ट का अर्थ बता दिया है कि 12 महीने में 6 महीने से ज्यादा वो नहीं रहेगा और वह नॉन इमिग्रेंट पर्पस के लिए भारत आ रहा है, तो ऐसा कोई टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है जो नेपाल, भूटान और म्यांमार के अलावा किसी कंट्री से भारत में आ रहा है, तो वह अपने साथ में क्या बैगेज ला सकता है, क्या वस्तुएं ला सकता है, उसके प्रावधान देख लेते हैं। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोवेनिर्स ला सकते हैं और
articles other than those mentioned in Annexure 1 up to the value of 15,000 rupees if these are carried on the person or in the accompanied baggage of the passenger. अपने साथ जो सामान लाया है उसमें या उसने स्वयं के पास में है, तो 15,000 रुपए की लिमिट है जिस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट और 15,000 रुपए की वस्तुएं, ये ड्यूटी फ्री है, उसके अलावा फिर कस्टम्स ड्यूटी लगेगी। कोई इंडियन रेसिडेंट है या फॉरेनर जो भारत में रहते हैं, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, या कोई इंडियन ओरिजिन का या फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है, टूरिस्ट अर्थात जो 12 महीने में 6 महीने से ज्यादा भारत में नहीं रहते हैं और नॉन इमिग्रेंट पर्पस के लिए भारत आते हैं, इनमें से कोई भी यात्री नेपाल, भूटान या म्यांमार से भारत में आते हैं तो उनके संदर्भ में क्या प्रोविजन है? ऐसे यात्री यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोवेनिर्स ला सकते हैं और इसके अलावा आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन इन एनेक्सर 1, एनेक्सर 1 में दर्शाए गए आर्टिकल्स के अलावा के आर्टिकल्स 15,000 रुपए तक की वैल्यू के अपने साथ में ला सकते हैं ड्यूटी फ्री। उससे ज्यादा की वैल्यू होगी तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी देनी होगी। लेकिन ये जो पैसेंजर्स हैं वे नेपाल, भूटान और म्यांमार से यदि जमीनी रास्ते से आ रहे हैं, लैंड रूट से आ रहे हैं, तो केवल यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स अपने साथ में ला सकते हैं। अन्य कोई भी बैगेज का फ्री अलाउंस नहीं है। बाकी जो भी सामान लाएंगे उन पर कस्टम्स ड्यूटी अदा करनी होगी। इन्फंट अर्थात 2 वर्ष की आयु तक का बच्चा यदि किसी भी कंट्री से, किसी भी देश से भारत में आता है तो उसके साथ में क्या सामान लाया जा सकता है? ऐसे केस में यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स वह केवल ड्यूटी फ्री भारत में ला सकते हैं। पर्सनल इफेक्ट्स का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया है, जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जो वस्तुएं होती है वह पर्सनल इफेक्ट्स में आती है। और इन्फंट का मतलब है 2 वर्ष तक के आयु का बच्चा जो होता है उसे इन्फंट कहते हैं। दूसरे प्रावधानों के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जो फ्री अलाउंस बताया गया है 50,000 रुपए का या नेपाल, भूटान और म्यांमार से आने पर 15,000 रुपए का, वह फ्री अलाउंस किसी अन्य पैसेंजर के फ्री अलाउंस के साथ में पूल नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि कोई 2 पैसेंजर आ रहे हैं, एक पैसेंजर के पास कोई मोबाइल है 80,000 रुपए का, दूसरे पैसेंजर के पास केवल 20,000 रुपए की ही वस्तुएं हैं, तो उन दोनों का पूलिंग करके कि दोनों के बीच में 1 लाख रुपए की वस्तुएं हो गई तो 50-50 हजार रुपए का लाभ दे दिया जाए फ्री अलाउंस का, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो आगे वस्तुएं बताई 50,000 रुपए या 15,000 रुपए का फ्री अलाउंस, उसके अलावा यदि कोई पैसेंजर 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है तो वह एक लैपटॉप कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर वह अपने साथ में ला सकता है। उस पर कोई भी कस्टम्स ड्यूटी देनी नहीं होगी। फ्री अलाउंस के अलावा और यह जो एक लैपटॉप कंप्यूटर जिसको अलग से नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जम्प्ट किया गया है, इनके अलावा का जो भी बैगेज होगा, जो भी वस्तुएं होंगी, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी देनी होगी। और कस्टम्स ड्यूटी का रेट 35% प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, यानी 35% का 10% 3.5%, कुल मिलाकर 38.5% हो जाएगा। लेकिन जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स और टोबैको प्रोडक्ट्स है उनकी जो सीमा बताई हुई है, टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए 125 सिगारेट्स या अन्य जो सिगार्स और टोबैको का मात्रा बताई है, उससे ज्यादा यदि लेकर आते हैं या अल्कोहलिक ड्रिंक्स में 2 लीटर से ज्यादा लीकर या वाइन लेकर आते हैं तो उस पर यह 38.5% कस्टम्स ड्यूटी लागू नहीं पड़ेगी। लेकिन जो उन वस्तुओं पर एप्लीकेबल कस्टम्स ड्यूटी होगी वही लागू पड़ेगी। अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर और टोबैको प्रोडक्ट्स पर काफी ज्यादा कस्टम्स ड्यूटी है, वही उन पर ली जाएगी। उसका कारण यह है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स और टोबैको प्रोडक्ट्स वह बैगेज की डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं, वो बैगेज से अलग उनको माना जाता है। जो भी पैसेंजर सामान्यतः भारत के निवासी हैं, वे विदेश में से वापस भारत आ रहे हैं तो
25,000 रुपए तक की इंडियन करेंसी ला सकते हैं। वैसे तो इंडियन करेंसी विदेश से भारत में लाना प्रोहिबिटेड है, लेकिन यह छूट केवल पैसेंजर्स नॉर्मली रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो विदेश से भारत में आ रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए यह छूट है। किसी एक वस्तु की कीमत फ्री अलाउंस की वस्तु से यदि ज्यादा हो जाए, जो फ्री अलाउंस 50,000 या 15,000 जो बताया उससे ज्यादा हो जाए, तो कस्टम्स ड्यूटी पूरी वैल्यू पर नहीं ली जाएगी, लेकिन जो फ्री अलाउंस से ज्यादा की वैल्यू है उसी पर कस्टम्स ड्यूटी ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि कोई मोबाइल फोन 80,000 रुपए का है और पैसेंजर को 50,000 रुपया फ्री अलाउंस एडमिसिबल है, वह नेपाल, भूटान और म्यांमार के अलावा किसी कंट्री से आया है, तो वैसे केस में पूरे 80,000 पर कस्टम्स ड्यूटी नहीं लग के 50,000 रुपए का फ्री अलाउंस उन्हें दिया जाएगा और बाकी के 30,000 रुपए के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी का कैलकुलेशन होगा। जो भी रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है, वे विदेश से यात्री यदि अपने साथ लाता है तो वह अपने पर्सनल यूज के लिए ही लाए तो ही अलाउड है, कॉमर्शियल क्वांटिटी में नहीं ला सकते। उदाहरण के रूप में यदि कोई यात्री कॉस्मेटिक्स के सामान ला रहा है, वो 50,000 की लिमिट में ही है, लेकिन वह एक ही वस्तु, एक ही कॉस्मेटिक की आइटम 100 नंग लेकर आ रहा है, तो उससे पर्सनल यूज के लिए लाया है ऐसा नहीं कह सकते, वह कॉमर्शियल क्वांटिटी में लाया है ऐसा ही माना जाएगा। तो उसमें फिर वह फ्री अलाउंस में नहीं गिन के उस पर कस्टम्स ड्यूटी ली जा सकती है। तो इसलिए यह भी ध्यान रखें कि कोई भी वस्तु कॉमर्शियल क्वांटिटी में नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पर्सनल इफेक्ट्स की डेफिनेशन में ज्वेलरी नहीं आती है, तो ज्वेलरी क्या ड्यूटी फ्री बैगेज के रूप में लाया जा सकता है, उसके क्या प्रावधान है वे देख लेते हैं। कोई भारतीय पैसेंजर है जो विदेश में 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए रहा हो, वह अपने वापस भारत में आते समय ज्वेलरी लेकर आता है एज अ बोनाफाइड बैगेज, तो उसे कुछ बैगेज फ्री ऑफ ड्यूटी लाने की अनुमति है। उसमें यदि जेंटलमैन पैसेंजर अर्थात पुरुष यात्री है तो 20 ग्राम या 50,000 की वैल्यू कैप। तो अभी जिस हिसाब से सोने का भाव है उस हिसाब से तो 20 ग्राम से कम में ही 50,000 की वैल्यू कैप हो जाती है, लेकिन ये दोनों में से जो भी कम है उतना उसे फ्री ऑफ ड्यूटी ला सकते हैं। और यदि कोई स्त्री पैसेंजर है तो वह 40 ग्राम या 1 लाख रुपए तक की मूल्य की ज्वेलरी ला सकती है। सोना और चांदी बैगेज में कौन ला सकता है? जो यात्री भारतीय मूल का हो, इंडियन ओरिजिन, या जो भारतीय पासपोर्ट धारक हो और कम से कम 6 महीने विदेश में रहकर भारत वापस आ रहा हो, तो वह 1 किलो तक का सोना ला सकता है जिस पर कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी देनी होगी। इस प्रकार के सोने के ऊपर 12.5% कस्टम्स ड्यूटी प्लस 1.25% अर्थात 12.5 का 10%, इस प्रकार से कस्टम्स ड्यूटी देनी होगी। और यह जो ड्यूटी है वह कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी के अंदर देनी होगी। यह सोना कैसे लाया जा सकता है? तो या तो पैसेंजर अपने साथ में ला सकता है, या भारत में आने के 15 दिन के अंदर अंदर यह सोना आ जाना चाहिए, या जो एसबीआई और एमएमटीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस है, वहां से भी खरीदा जा सकता है। लेकिन कंडीशन वही है कि उसके ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी भरनी है और वह कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी में देनी है। इसी प्रकार से चांदी के लिए भी नियम है। वे भी पैसेंजर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन या होल्डर ऑफ इंडियन पासपोर्ट होने चाहिए और कम से कम 6 महीने विदेश में रहे होने चाहिए। वे 10 किलो तक की चांदी जिसमें ऑर्नामेंट भी शामिल है वे ला सकते हैं, और उस पर भी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी 12.5% प्लस 1.25% देनी होगी, जो कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी के अंदर ही अदा करनी होगी। और यह भी या तो पैसेंजर अपने साथ ला सकते हैं या उनके भारत में आने के 15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, या वे एसबीआई और एमएमटीसी के कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में से खरीद भी सकते हैं।
फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी कितनी ला सकते हैं? तो कोई भी पर्सन भारत में आ रहा है विदेश में से, तो बिना किसी लिमिट के फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर एक डिक्लेरेशन कस्टम्स अधिकारियों के समक्ष देना आवश्यक है, जहां पर फॉरेन करेंसी नोट्स 5,000 यूएस डॉलर से ज्यादा हो तो उस केस में इस प्रकार का करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म देना है, या जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की कुल वैल्यू, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर करेंसी नोट्स भी आ जाते हैं, बैंक नोट्स भी आ जाते हैं और ट्रैवलर्स चेक्स भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज की कुल वैल्यू 10,000 यूएस डॉलर से ज्यादा हो तो उस केस में भी करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भर के कस्टम्स अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। इंडियन करेंसी क्या विदेश से भारत में लाई जा सकती है? जैसा मैंने पहले भी बताया था कि विदेश में से भारत में इंडियन करेंसी लाना प्रोहिबिटेड है, वो नहीं ला सकते। लेकिन जो भी सामान्यतः भारत में निवास करने वाला पैसेंजर है, वो विदेश की यात्रा करके वापस आ रहा है तो 25,000 रुपए तक की इंडियन करेंसी ला सकता है। यह इंडियन कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें सारी डिटेल्स भरनी है। नेम ऑफ पैसेंजर, passport number, nationality, date of arrival, flight number, number of baggages, country from where coming, countries visited in last 6 days, total value of dutiable goods being imported। उसके अलावा ये जो डिक्लेरेशन है वह भी देना है कि इनमें से यस और नो का आंसर देना है। क्या आप प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स ला रहे हैं? गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड बुलियन, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, सीड्स, प्लांट, फ्रूट, फ्लावर, अदर प्लांटिंग मटेरियल, सैटेलाइट फोन, इंडियन करेंसी एक्सीडिंग रुपीज 10,000, फॉरेन करेंसी एक्सीडिंग रुपीज यूएस डॉलर 5,000, फॉरेन एक्सचेंज एक्सीडिंग यूएस डॉलर 10,000। इसका यस नो का आंसर देना है। और ये जो लास्ट में इंस्ट्रक्शन है, प्लीज रिपोर्ट टू कस्टम ऑफिसर एट द रेड चैनल काउंटर इन केस आंसर टू एनी ऑफ द अबव क्वेश्चन इज यस। इनमें से किसी का भी आंसर यस है तो जो रेड चैनल है कस्टम्स की, वहां पर उपस्थित कस्टम्स अधिकारी को मिलकर आपको वहां रिपोर्ट करना है। कस्टम्स में 2 ग्रीन चैनल और रेड चैनल होती है, तो इनमें से किसी का भी आंसर यस है तो रेड चैनल पर जाकर कस्टम ऑफिसर को रिपोर्ट करना है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।